नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज अपने संख्या पत्ती के इस पार्ट में जो अपने संख्या पत्ती से संबंधित बची हुई टाइप हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज अपने स्टार्ट करते हैं संख्या पत्ती। और संख्या पत्ती के इस वीडियो पार्ट में अपने बात करेंगे किसके बारे में, संख्या पद्धति के जो बचे हुए टाइप हैं उनके बारे में। देखो बेटा, अपने से कुछ क्वेश्चन समांतर श्रेणी को लेके पूछ ली जाती है। किसको लेके पूछे जाते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी मतलब एक प्रकार की क्या होती है, श्रेणी होती है जिसमें लगातार आने वाले पदों के बीच का जो अंतर है वह क्या होता है, समान होता है। उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। बेटा, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के मध्य अंतर समान हो वह श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी से डिनोट करें। और समांतर श्रेणी को अपने किस रूप में लिख सकते हैं? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कंटिन्यू कहां तक? AN तक। मतलब AN क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा। प्रथम पद क्या है? A1 है। दूसरा पद क्या है? A2। तीसरा पद A3। चौथा पद क्या है? A4 है। अब देखो बेटा, अब अपनी क्या निकालेंगे? सारावंतर निकालेंगे। सारावंतर को किससे डिनोट करेंगे? कॉमन डिफरेंस डी सी। और डी किसके बराबर होगा? प्रत्येक दो पदों के अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, क्या आ जाएगा? सारावंतर आ जाएगा। या फिर A3 में से A2 मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, सारावंतर आएगा। समझा की बात? मतलब इस प्रकार से अगर अपने अंतिम पद में से क्या घटा दिया जाए? अंतिम पद में से घटा दिया जाए अंतिम पद से पहला पद AN-1। तो देखो बेटा, सभी पदों के बीच का अंतर अगर क्या आएगा? समान आएगा, तो वह क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? दो पदों का अंतर क्या कहलाता है? सारावंतर कहलाता है। समझा की बात? क्लियर है? अब देखो, अब अपने बात करते हैं अंतिम पद। समांतर श्रेणी का अगर अपने को क्या निकालना हो? अंतिम पद निकालना हो। अंतिम पद या इसको अपने क्या बोल सकते हैं? एनवां पद बोल सकते हैं। और अंतिम पद या एनवां पद निकालना है तो अपने क्या ध्यान रखना है? अंतिम पद कौन सा है? AN है। और अपने को AN की वैल्यू डिफाइन करनी है तो अपने क्या लगाएंगे? A प्लस N-1 इंटू डी। जहां A क्या है? प्रथम पद है। जहां A क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा। इसके बाद N क्या है? N है कुल पदों की संख्या, कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या। और D अपने पास क्या है? सारावंतर है। D क्या है? सारावंतर। समझा की बात? अगर अपने को क्या पूछ लिया जाता है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के मध्य अंतर क्या हो? समान हो, वह क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी को अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी से डिनोट करेंगे। समांतर श्रेणी का जो स्टैंडर्ड रूप होगा, मानक रूप होगा, वह क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, A4 और कहां तक जाएगा? अंतिम पद AN तक जाएगा।
अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना है, समांतर श्रेणी का सारांतर निकालना है। सारांतर निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो, ठीक है, या अंतिम पद में से अंतिम से पहला पद घटा दो, ए एन में से घटा दो ए एन माइनस ए, तो अपने पास क्या आएगा, सारांतर है। और अगर ये सभी पदों के बीच का अंतर, ये और ये वाला सारे पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो वह है श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर है बात। अब देखो, अब अपने बात करते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद या एनवां पद। अंतिम पद या एनवां पद कौन सा है, ए एन है। ए एन की वैल्यू डिफाइन करनी है तो अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, जहां ए क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, सारांतर है। क्लियर है बात, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट, अब अपने समांतर श्रेणी से जुड़े हुए इन फॉर्मूलों से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी की अगर अपनी बात करें, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को अपने किस रूप में लिखेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन कंटिन्यू, कहां तक, AN तक चलती जाएगी। अगर बेटा अपने को बोल दिया जाता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद क्या होगा, अपने पास A1 हो जाएगा, जिसको अपने A से लिख सकते हैं। अगर अपने को क्या पूछ लिया जाता है, द्वितीय पद पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, द्वितीय पद। द्वितीय पद कौन सा है, A2। तो यहाँ पे द्वितीय पद के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो A2 का मान निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an का फॉर्मूला क्या होगा, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अपने दूसरे पद के लिए n का मान कितना है, n का मान कितना है, 2। a प्लस n का मान 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे, एक का d से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, d। तो दूसरा पद जो निकालेंगे वह क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगी। समझा की बात, दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी से निकाल सकते हैं। समझा की बात। इसके बाद अपने निकालेंगे तीसरा पद या तृतीय पद। तृतीय पद निकालेंगे, तृतीय पद A3 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे an का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो n की जगह अपने क्या रख दिया, 3। इसके बाद a प्लस n की जगह क्या रखेंगे, तीसरे पद के लिए 3 माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, d। तो A3 बराबर क्या आएगा, a प्लस 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 का d से मल्टीप्लाई करेंगे, 2d। तो तीसरा पद अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। तो तीसरा पद निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, a प्लस 2d से तीसरा पद निकाला जा सकता है। क्लियर है बात। इसके बाद अपने निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए अपने क्या करेंगे,
चौथा पद कौन सा है, A4 है। और A4 का मान निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, चौथे पद के लिए n का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने n का मान क्या रखेंगे, 4। इसके बाद a प्लस n का मान क्या रखना है, 4 माइनस 1 इंटू डी का मान d आ जाएगा। A4 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 4 में से घटाएंगे 3 और 3 का d से गुणा करो 3d। तो चौथा पद अपने पास क्या है, a प्लस 3d। अब अगर अपने को चौथा पद निकालना हो तो क्या लगाएंगे, a प्लस 3d लगा दें। समझा की बात। सीधा सीधा अपने को ध्यान रखना है, जो पद पूछा जा रहा है उसमें से एक कम कर दो और डी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चौथा पद पूछा तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3d आ जाएगा। तीसरा पद पूछा तो 3 माइनस 1 2d आ जाएगा। दूसरा पद पूछा तो 2 माइनस 1 1d आ जाएगा। क्लियर है बात, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर पांचवा पद पूछे तो पांचवा पद क्या आ जाएगा, A5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 कर दो 4d आ जाएगा। क्लियर है बात, निकाल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई पद पूछ लिया जाता है तो अपने डायरेक्ट इनसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिए। अब देखो अपने क्वेश्चन है जैसे 11 18 25 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। 13वां पद ज्ञात कीजिए। 13वां पद अपने को निकालना है। समझा की बात। समांतर श्रेणी 11 18 25 का 13वां पद अपने को ज्ञात करना है कि 13 नंबर पे कौन सा पद आएगा इस श्रेणी के अंदर। देखो बेटा कैसे निकालना है। अब अपने क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे अपने को पद कौन सा निकालना है, 13वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 13वां पद निकालना है। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पहला पद a का मान कितना है, 11। इसके बाद अपने को चाहिए d का मान क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 18 माइनस 11 कितना आएगा, d का मान 7 आ जाएगा। a का मान कितना होगा 11 और n का मान कितना होगा 13 हो जाएगा। ये वैल्यू अपने यहाँ पुटअप कर दीजिए। n की जगह क्या रख दिया 13, a का मान मतलब प्रथम पद कितना दे रखा है समांतर श्रेणी का 11 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो यह आ जाएगा a13 बराबर 11 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, 12 का 7 से मल्टीप्लाई किया 84, 84 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 95। तो इस समांतर श्रेणी में जो 13वां पद होगा, 13वां पद कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझा गई बात। देखो दोबारा देखो, समांतर श्रेणी का पहला पद कितना दे रखा है 11, पदों की संख्या n का मान कितना है अपने को कितना दिया हुआ है, 13वां पद ज्ञात करना है तो n का मान कितना होगा 13 हो जाएगा। सारा अंतर निकालेंगे, 18 में से 11 घटाइए 7, 25 में से 18 घटाइए 7, तो सारा अंतर कितना होगा 7 हो जाएगा। तो n की जगह n का मान 13 रखो, a की जगह a का मान रखो 11 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। तो 11 प्लस 13 में से 1 माइनस किया 12, 12 का 7 से मल्टीप्लाई किया 84, 84 में 11 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद
इस टाइप के और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आप। कर लिया नोट। नेक्स्ट टाइप देखिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 8, 18, 28 का 35वां पद ज्ञात कीजिए। 35वां पद ज्ञात कीजिए, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है अपने को? 8, 18, 28 दे रखी है और इसका 35वां पद ज्ञात करना है कि इस क्रम से चले, इस सीरीज से चले तो इस सीरीज में 35वां पद कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें अपने को पहला पद ए का मान कितना दे रखा है? 8। इसके बाद एन कौन सा पद ज्ञात करना है? 35वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 35। इसके बाद सारवंतर बताना है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 18 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 18 में से 8 घटाया 10। ये अपने पास क्या आ गया? सारवंतर का मान आ गया, डी का मान आ गया। समझ आ गई बात? अपने को बताना कौन सा पद है? 35वां पद बताना है, तो 35वां पद निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे एन का मान क्या रखेंगे? 35। ए का मान कितना है? 8 प्लस एन का मान कितना है? 35 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 10 हो जाएगी। तो ए 35 बराबर कितना आ जाएगा? 8 प्लस 35 में से 1 घटाएंगे 34। 34 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 340। तो ए 35 बराबर 340 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा? 348। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 35वां पद आ जाएगा। क्लियर है बात? तो समांतर श्रेणी का इसका 35वां पद क्या हो जाएगा? 348। नोट कर लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। हाँ जी, नोट अप कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है अपना समांतर श्रेणी 1/4, 1/2, 3/4 एंड सो ऑन कंटिन्यू का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद बताना है बेटा। जबकि इस समांतर श्रेणी में अपने को पहला पद क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है अपने को? 1/4 दे रखा है। पहला पद कौन सा है? 1/4 है। इसके बाद अपने निकालना है सारवंतर। सारवंतर को अपने डी से डिनोट करेंगे, जो किसके तुल्य होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सारवंतर आ जाएगा। दूसरा पद कितना है? 1/2। इसमें से पहला पद घटा दो, 1/4 क्या आ जाएगा? सारवंतर आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4।
2 का 4 में भाग लगाएंगे 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 4 का 4 में भाग लगाया 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 माइनस 1, 1/4। तो ये अपने पास सारांतर आ गया। इसके बाद अपनी कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो पदों की संख्या कितनी लेंगे, पदों की संख्या कितनी लेंगे, पदों की जो संख्या हो जाएगी n का मान वह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अपने को 12वां पद निकालना है, तो 12वां पद निकालेंगे तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 12, प्रथम पद a का मान कितना है 1/4 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 1/4। तो ये अपने पास आएगा a12 बराबर 1/4 प्लस 12 माइनस 1, 11, 11 का 1 से मल्टीप्लाई करो 11/4। तो a12 बराबर कितना आ जाएगा 11 और 1 12 में एलसीएम 4, 4 का 12 में भाग लगा दो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो 12वां जो पद होगा वह कितना होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझा गई बात। चाहे बटा वाली संख्या के रूप में अपने को श्रेणी दे दे, चाहे सामान्य संख्या के रूप में अपने को श्रेणी दे दे, घबराना नहीं है बेटा, अपने को केवल एक ही चीज लेके चलनी है, ए एन वाला फॉर्मूला लेके चलना है। कोई भी पद पूछ लिए अपने डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो किसी को कोई समस्या निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब अपने समांतर श्रेणी को लेके अन्य किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे कि अपने से क्वेश्चन पूछ लिया किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का पांचवा पद 13 है तथा 8वां पद 19 है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सारव अंतर ज्ञात कीजिए। सारव अंतर ज्ञात कीजिए। सारव अंतर और अपने को क्या बताना है, प्रथम पद बताना है समांतर श्रेणी का, जबकि अपने को क्या दे रखा है, 5वां पद दे रखा है और 8वां पद दे रखा है। समझा गई बात। तो देखो बेटा, 5वां पद क्या होगा, 5वां पद अपने को कितना दे रखा है 13 दे रखा है। कितना दे रखा है 13। और इधर अपने बात करेंगे 8वें पद की, तो 8वां जो पद है वह कितना दे रखा है 19 दे रखा है। कितना दे रखा है 19 दे रखा है। और 5वां पद क्या होगा, देखो बेटा 5वां पद क्या होगा, a5 बराबर a प्लस 4d। और इधर अगर अपने 8वें पद की बात करेंगे तो a8 बराबर क्या होगा a प्लस 7d। ये चीज होगी ना। 5वां पद क्या होता है a प्लस 4d, 8वां पद क्या होगा 8 माइनस 1 a प्लस 7d। अब देखो 5वां पद a5 का मान दे रखा है, कितना है 13। 8वां पद a8 का मान दे रखा है, कितना है 19। a5 का मान पुटअप करो 13 बराबर कितना है a प्लस 4d। इधर a8 मतलब 8वां पद कितना है 19 बराबर कितना है a प्लस 7d। समझा गई बात। अब अपने दोनों को घटा दीजिए,
दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, 2 में से 1 को माइनस करें, 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 19 बराबर a प्लस 7d, इसमें से माइनस करेंगे 13 बराबर a प्लस 4d, घटाएंगे निशान चेंज हो जाएंगे, a माइनस है 0, 13 माइनस 19 माइनस 13 6 बराबर 7 माइनस 4 3d, 3 का 2 में भाग लगेंगे 6, तो सारांतर तो अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से अपने पास क्या आ जाएगा, 13 बराबर a प्लस 4 इंटू डी की जगह d का मान पुटअप करो 2, 13 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 4 दुनिया 8, प्लस का 8 उठा के इधर ले, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर कितना है a, 13 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 5, ये आ जाएगा अपने पास प्रथम पद, प्रथम पद कितना आया 5 और सारांतर कितना आ गया 2। अपने से पूछा क्या, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारांतर पूछा जा रहा है, समझा की बात। एक तो अपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अपने को क्या आनी चाहिए, मेथड भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। अगर जहां पे अपने क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक अपने लागू ना कर पाए तो फटाफट कहाँ जाना चाहिए, मेथड पे आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगर अपने से ट्रिक ना लगे तो अपने को डायरेक्ट कहाँ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, समझा की बात। देखो एक बार तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद अपनी इसका शॉर्ट तरीका पढ़ लेते हैं, शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूं इसका। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अपने किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अपने को क्या दे रखा है, पांचवा पद 13 दे रखा है, आठवां पद कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। पांचवा पद, पांचवा पद कितना है, 13 है, और इधर आठवां पद कितना है, आठवां पद 19 है, समझा की बात। इधर अपने क्या करेंगे, पदों का अंतर व पदों की संख्या का अंतर क्या आ जाएगा, सारांतर आ जाएगा। सारांतर निकालना है तो अपने ध्यान रखना है पदों का अंतर, पदों का अंतर बटा में पदों की संख्या का अंतर, पदों की संख्या का अंतर। देखो पदों का अंतर, सारांतर बताना है, पदों का अंतर मतलब 19 और 13 का अंतर, ये पदों का अंतर हो गया। पदों की संख्या का अंतर मतलब पदों की संख्या क्या है, इधर पांचवा पद है, इधर आठवां पद है, इनका अंतर निकाल दीजिए। 19 माइनस 13 करेंगे 6, 8 माइनस 5 करेंगे 3, 3 का 6 में भाग लगाएंगे, सारांतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझा की बात। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, अपने को दो अलग अलग पद दे रखे हैं और अपने से क्या पूछ लिया जाता है, सारांतर और प्रथम पद पूछ लिया जाए, तो अपने सारांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों का अंतर बटा में पदों की संख्या का अंतर करेंगे, क्या आ जाएगा, सारांतर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब अपने से बेटा क्या पूछ रहे हैं, अपने से पूछा समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सारांतर तो अपने निकाल दिया, कितना है 2, प्रथम पद पूछ रहे हैं, तो प्रथम पद निकालने के लिए देखो अपने को क्या दे रखा है, पांचवा पद दे रखा है, पांचवा पद, पांचवा पद कितना है, 13 है, तो अपने क्या करेंगे, 4 पद घटा देंगे, पहला पद रह जाएगा, तो 4 पद घटाने के लिए 4 गुणा क्या करेंगे 2, 4 दूनी 8, ये इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 4 दूनी 8 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पांचवा पद अपने को कितना दिया हुआ है, 13, इसमें से अपने 4 पद घटा देने हैं, 4 पद घटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पद घटाने हैं तो 4 को सारांतर से गुणा कर दो, कितना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 घटा दो, 13 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 5, जो अपने पास क्या जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा, क्या जाएगा, प्रथम पद, और सारांतर कितना आया, 2 आया, समझा की बात। नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपनी बात करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 15वां पद 45 से तथा 20वां पद 85 है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद वे सारव अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद वे सारव अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने को फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। 15वां पद कितना है 45, 20वां पद कितना है 25 से अपने को बताना क्या है प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो पहले बेटा अपने सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर निकालने के लिए अपने क्या करना है, पदों का अंतर बटा में पदों की संख्या का अंतर, पदों का अंतर बटा में पदों की संख्या का अंतर, पदों की संख्या का अंतर। समझा गई बात। सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों के अंतर में भाग लगा देंगे पदों की संख्या के अंतर का। देखो सारवंतर डी का मान आ जाएगा अपने पास पदों का अंतर, मतलब 85 में से 45 घटा देना है। 85 में से 45 घटा दो बटा में पदों की संख्या का अंतर। 15वां पद है इधर, 20वां पद है, पदों की संख्या घटा दीजिए 20 माइनस 15। सारवंतर आ जाएगा कितना, दोनों को माइनस किया 40, 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5 का 40 में भाग लगा तो कितना है 8। तो ये अपने पास क्या आ गया, सारवंतर आ गया। क्लियर है बात। अब अपने को क्या बताना है, प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद बताना है तो अपने क्या करेंगे, प्रथम पद बताना है तो अपने क्या करेंगे, 15वां पद कितना है, 15वां पद कितना है 45 है, इसमें से घटाएंगे क्या 14 पद घटा देंगे। तो 14 पद घटानी है तो 14 को सारवंतर से गुणा करके घटा दो, 14 को सारवंतर से गुणा करके घटा दो। तो घटाएंगे कितना आएगा 45 माइनस 14 माइनस 14 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, 14 टी 112 घटा दो कितना आएगा 12 माइनस 5 7 और 10, 10 में से 4 गया 6 माइनस 67। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वह कितना होगा माइनस 67 हो जाएगा। क्लियर है बात। अरे समझ आ गई कि नहीं है, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्या पूछा जाएगा, देखो किसी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सातवां पद 40 है तथा नौवां पद 48 है, तो समांतर श्रेणी का 13वां पद ज्ञात कीजिए, 13वां पद ज्ञात कीजिए। ये अपने को क्वेश्चन दे दिया कि समांतर श्रेणी का 7वां पद दे रखा है, 9वां पद दे रखा है, बताना क्या है 13वां पद बताना है। तो पहले अपने को क्या चाहिए, सारवंतर भी चाहिए, पहला पद भी चाहिए।
तो देखो बेटा सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर निकालेंगे, क्या करना होगा, अभी पीछे क्वेश्चन करके गए हैं, पदों का अंतर 48 माइनस 40 पदों का अंतर हो गया, 7वें पद और 9वें पद का अंतर आ गया। इसके बाद पदों की संख्या का अंतर, मतलब 9वें पद और इधर कौन सा पद है, 7वां पद, तो पदों की संख्या का अंतर 9 माइनस 7, तो सारावंतर डी का मान कितना आएगा, 48 माइनस 8, 48 माइनस 40 करेंगे 8, 9 माइनस 7 2, 2 का 8 में भाग लगाएंगे, सारावंतर कितना है 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात, सारावंतर निकाल लिया, पदों का अंतर माइनस पदों की संख्या का अंतर क्या आ जाएगा, सारावंतर आ जाएगा। अब अपने को क्या बताना है, प्रथम पद निकालना हो। प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 7वां पद जो दे रखा है कितना है 40, तो 7वें पद में से 6 पद घटा देंगे, 6 पद घटाते ही अपने पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा। 6 पद घटानी है तो 6 को सारावंतर से गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 40 माइनस क्या करेंगे 6 चौके 24 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 16, तो ये अपने पास क्या आ गया, प्रथम पद आ गया। क्लियर है बात। अब अपनी जो चीज पूछी जा रही है वो डिफाइन कर लो। 13वां पद पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, 13वां पद पूछा जा रहा है, तो 13वां पद निकालेंगे। 13वां पद क्या हो जाएगा, ए 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए 13। 13वां पद निकालना है तो ए प्लस 13 माइनस ए कर दो, कितना आएगा 12 डी, अटे मान रख दो भाई, ए का मान कितना है प्रथम पद 16 प्लस 12 इंटू डी का मान कितना है 4, तो 13वां पद कितना आ जाएगा 16 प्लस 12 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48, तो 13वां पद आ जाएगा 48 और 16 64, तो ये अपने क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 13वां पद कितना आएगा 64 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में 13वां पद 48 है, 13वां पद 48 है तथा 18वां पद 53 है, 18वां पद 53 है, तो समांतर श्रेणी का 35वां पद ज्ञात कीजिए। 35वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में 13वां पद 48 है, 18वां पद 53 है, तो समांतर श्रेणी का 35वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सारावंतर निकालना होगा, पहला पद निकालना होगा, फिर अपने क्या निकाल सकते हैं, जो पद पूछा जा रहा है वह पद निकाल सकते हैं। देखो बेटा सारावंतर निकालेंगे, सारावंतर कैसे निकालेंगे, अभी जो पीछे क्वेश्चन करके गए हैं, पदों का अंतर, तो 53 माइनस 48 पदों का अंतर आ गया, बटा में पदों की संख्या का अंतर 18 माइनस 13, ये पदों की संख्या का अंतर हो गया, तो सारावंतर डी का मान कितना हो जाएगा 53 माइनस 48 5, 18 माइनस 13 5, 5 का 5 में भाग लगा तो सारावंतर कितना आ गया 1 आ गया, ये अपने पास सारावंतर आ गया। अब अपने को क्या बताना है, पहला पद ज्ञात करना होगा, पहला पद ए का मान निकालना है, तो प्रथम पद ए का मान निकालेंगे तो 13वें पद में से 13वां पद कितना है 48, इसमें से अपने क्या करेंगे 12 पद घटा देंगे, तो 12 को सारावंतर से गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए, प्रथम पद आ जाएगा। प्रथम पद कितना आएगा 48 माइनस 12 का 1 से मल्टीप्लाई किया 12, प्रथम पद 48 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, ये हो गया पहला पद। अब अपने को बताना कौन सा पद है, 35वां पद डिफाइन करना है, 35वां पद, तो 35वां पद निकालना है, तो 35वां पद क्या होगा, ए 35 का मान कितना होगा, ए प्लस 35 माइनस 1 34 डी,
समझा गई बात। 35वां पद आ जाएगा। ये लो भाई, ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है 36 प्लस 34 इंटू डी का मान सारवंतर कितना है 1 है। तो ए 35 बराबर कितना आ जाएगा 36 प्लस 34 का 1 से मल्टीप्लाई किया 34, तो कितना आ जाएगा 35वां पद। 36 और 34 को जोड़ेंगे 70, ये अपने पास आ जाएगा 35वां पद। निकाल सकते हैं। समझा गई बात। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए, इसके अलावा समांतर श्रेणी में से और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। हाँ जी, अब अपनी इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट और कौन सा टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अपने से पूछ लिया कि 10 से 50 तक, 10 से 50 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। भाई 3 से विभाजित होने वाली 10 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये अपने को बताना है। तो 10 से 50 के बीच देखो, 10 से 50 के बीच 3 से विभाजित संख्या देखिए कौन कौन सी है। 3 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है, देखो 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है, 15 में 3 का भाग जाता है, 18 में 3 का भाग जाता है, इसी प्रकार 48 में भी 3 का भाग जाता है, 49 में नहीं जाता, 50 में नहीं जाता। तो 3 से विभाजित 10 और 50 के बीच में पहली संख्या 12 है और अंतिम संख्या कौन सी है 48। लेकिन 12 से लेकर 48 तक ये 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, वो अपने को डिफाइन करना है। देखिए पहला पद ए का मान कितना दे रखा है, प्रथम पद कितना है 12। इसके बाद सारावंतर निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, सारावंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद अपने को बताना क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। इसके बाद अपने को क्या दे रखा है, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब an, nवां पद दे रखा है 48। समझा गई बात। तो अपने क्या करेंगे, अंतिम पद निकालेंगे। तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 48 बराबर a का मान मतलब प्रथम पद कितना दे रखा है 12 प्लस n का मान कितना है डिफाइन करना है भाई, पदों की संख्या अपने को बतानी है। माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो 48 प्लस का 12 पक्षांतरण करके इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का। इधर क्या रह गया n माइनस 1 इंटू 3। 48 में से 12 माइनस करेंगे 36 बराबर n माइनस 1 गुणा में 3। 3 का 36 में भाग लगाया कितना आया 12, माइनस का 1 उठा के इधर ले आइए, किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा n। n का मान कितना होगा 12 में 1 जोड़ेंगे 13। ये अपना क्या होगा आंसर होगा। 10 से 50 तक 3 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्याएं हैं 13 संख्याएं हैं। क्लियर है बात, समझ आ गई। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपनी और क्वेश्चन पढ़ते हैं इस टाइप की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है वह 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली
कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? ये अपना क्वेश्चन है। समझा की बात? 3 अंकों वाली होनी चाहिए और 7 से विभाजित संख्याएं होनी चाहिए, और वे टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो देखो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या कौन सी है? पहली संख्या है 105, 15 7 105। 105 है जो 7 से विभाजित हो रही है और 3 अंकों वाली संख्या है। दूसरी संख्या क्या होगी? 7 7 जोड़ते जाइए, 112, 119। इसी प्रकार जो लास्ट 7 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वह कौन सी हो जाएगी? 94, 994 हो जाएगी। समझा की बात? अरे क्लियर है क्या? 7 से विभाजित पूछी है 3 अंकों वाली संख्या, तो पहली 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है वह कौन सी? 105 है। फिर 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 7 जोड़ दीजिए 119, और अंतिम जो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या होगी वह कौन सी होगी? 994। अब देखो बेटा, इसके अंदर अपने को प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है? 105 दे रखा है। कितना दे रखा है? 105। इसके बाद अपने को बताना है सारावंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 112 में से 105 घटा दो, कितना आया? 7 आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया? सारावंतर आ गया। समझा की बात? अब अपने अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद एन का मान कितना दे रखा है? 994 दे रखा है। कितना दे रखा है? 994 जो अपने को अंतिम पद दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? कितनी संख्याएं, मतलब अपने को बताना है पदों की संख्या कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने पद हैं जो 7 से विभाजित हो रहे हैं। पदों की संख्या बतानी है, एन का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बात? ये अपने को क्या करना है? डिफाइन करना है। अब देखिए अपने क्या करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अंतिम पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल दी। अंतिम पद एन का मान दे रखा है कितना है? 994 बराबर ए का मान कितना है? पहला पद कितना दे रखा है? 105 प्लस एन का मान कितना है? ज्ञात करना है। माइनस 1 इंटू डी, डी का मान सारावंतर कितना है? 7। अब देखो बेटा, प्लस का 105 पक्षांतरण करके इस साइड ले आइए, किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर इधर क्या रह जाएगा? एन माइनस 1 गुणा में 7 रह गया। 994 में से 105 घटाएंगे 889, बराबर इधर क्या है? एन माइनस 1 गुणा में 7। अब देखिए 7 का भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 बराबर क्या है? एन माइनस 1। माइनस का एक पक्षांतरण करके इधर ले आइए, किसका हो जाएगा? प्लस का। 127 प्लस 1, एन का मान कितना आ जाएगा? 128। ये अपने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो क्या होगा? अब देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली पहली संख्या 105 है जो 7 से विभाजित है, फिर 112 है जो 7 से विभाजित है, और अंतिम 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है वह कौन सी है? 994। तो अपने को यह बताना था कि 105 से 994 तक ये 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 128 है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। हाँ जी, आज अपनी संख्या पत्ती की इस पार्ट में जो संख्या पत्ती के अंदर जो सीरीज को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको अपने समांतर श्रेणी कहते हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा की। और अभी समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन के टाइप और बाकी हैं जिनके के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।